हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेसन है। लेसन नंबर 11 है और चैप्टर नेम है द ओल्ड काकी। द ओल्ड काकी, द क्यों लगाते हैं ये बताएंगे। ओल्ड मतलब बूढ़ी, काकी यानी ओल्ड काकी, यानी काकी के विषय में ही सिर्फ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगाया गया है। द किसी ऐतिहासिक या किसी स्पेसिफिक और या किसी ऐसे यूनिवर्सल के सामने आप द लगाते हैं। चलिए इसका हम अलग से आपको सबको बताएंगे। आइए देखते हैं। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी, कहने का मतलब है कि उस बूढ़ी लेडी को काकी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। सी क्राफ्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वह रोती थी क्योंकि उनका हाथ और पैर पूरी तरह से कमज़ोर थे। वेरी वीक यानी बहुत ही कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो, और उनके हस्बैंड बहुत पहले ही मर चुके थे। ठीक है, डाइड मतलब चुके थे, हैड मतलब चुके थे। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू, वह अपने भतीजे के साथ रहती थी जिसका नाम था बुद्धिराम। क्या नाम था? बुद्धिराम। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, उसने यानी लेडी ने, काकी ने अपने प्रॉपर्टी से उन सभी को ट्रांसफर कर दिया था, यानी बेदखल कर दिया था। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, जो रूपा थी वो बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 sons एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के पास 2 बेटे और एक बेटी थी जिसको लाडली कहकर पुकारते था। आगे है, द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विथ काकी, और उनके लड़के कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर अ लॉट, वे उसके ऊपर ज़्यादा, हर लॉट यानी उससे ज़्यादा टीस होती थी यानी चिढ़ती थी। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर, काकी खूब जोर जोर चिल्लाती थी लेकिन नो वन मतलब कोई भी नहीं उसको सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन, केवल लाडली ही थी। हु मतलब जो, हैड सिंपैथी फॉर काकी, हु मतलब जो काकी के लिए सहानुभूति करती थी यानी उनके प्रति प्रेम रखती थी। इट वाज एन इवनिंग, और शाम का समय था। ये देखिए, ये है ना, सिचैनी वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डू स्टेप, ये नाम है। बुद्धिराम के डोर स्टेप पर यानी उनके द्वार के पास खेल चुके थे या खेल रहे थे। इट वाज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, और उनके बड़े बेटे का सगाई था। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, और सभी लोग सेलिब्रेशन मनाने जा रहे थे यानी तैयारी कर रहे थे। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और पूरी जो होता है पूरी कढ़ाई में तल रहे थे।
द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसी वाज इन द एयर। और अच्छा, स्वीट मतलब मधुर, स्मेल मतलब सुगंध, ऑफ घी, घी का एक सुंदर एक मधुर स्मेल सुगंध, और मसालों का सुगंध हवा में स्प्रे कर रहा था यानी उड़ रहा था। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी थी और इट वाज डार्क इनसाइड, लेकिन कमरे के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर अंधेरा था। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। और सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। क्रिस्पी मतलब खस्ता, सही मतलब जलती हुई, यानी पूरी जो है, पूरी की सुगंध बहुत ही खस्ता और जलती हुई खुशबू उनको महसूस हो। सी कुड स्मेल, उन्होंने सूंघा था, सूंघ सकती थी या उन्होंने सूंघा था क्रिस्पी यानी कि खस्ता, और सीलिंग पूरी यानी जली हुई पूरी की सुगंध को वो भी सुगंधित या उनको भी चखना चाहती थी। देखिए, कभी कभी ये होता है कि पूरे सेंटेंस को मिलाने के चक्कर में हम अपने शैली को खराब कर देते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप पूरे सेंटेंस को मिलाएंगे तो ही होता है, नहीं, ये इंग्लिश ऐसे ही होता है, हमें थोड़ा सा इसके अपोजिट सोचना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने प्रोनाउंस करना पड़ता है, ठीक है, वो भी आगे समझ में आएंगे धीरे धीरे आप सभी को। अभी पढ़ने सिखाया जा रहा है कैसे पढ़ा जाता है। इमेजेस ऑफ पूरीज यानी पूरी की चित्र, इमेज मतलब चित्र होता है, यानी पूरी की चित्र फ्लोटेड बिफोर हर आईज, यानी उनके आंखों से पहले ही फ्लोटेड हो रहा था। क्या? पूरी की चित्र, ठीक है। फ्लोटेड का अर्थ होता है जारी, यानी उनके आंखों में वो पूरी आने से पहले उनकी आंखों में वो चित्र बन गई थी कि मुझे भी मिलेगा। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे वो क्रैप्ट का मतलब है रेंगना, यानी वो धीरे धीरे कढ़ाई के पास रेंगते हुए पहुंच गई। वेन जब रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई यानी जब रूपा देखी, जब रूपा ने देखा काकी को, सा है ना पास्ट टेंस में, यानी जब रूपा ने देखा काकी को सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई के पास बैठी, जब रूपा काकी को कढ़ाई के पास बैठी हुई देखी, सी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शोक काकी। टेम्पर का मतलब क्या होता है और शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब होता है हिला कर रख दिया, टेम्पर का मतलब होता है मोहक, यानी उनको पूरी तरीके से झकझोर के उन्हें वहाँ से हटा दी। विथ बोथ हर हैंड्स एंड साउटेड एब्यूजेस, यानी उनके दोनों हाथों को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला करके उनको कढ़ाई के पास से हटा दिया। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, जो बूढ़ी काकी थी वो एक भी शब्द नहीं बोली थी। सी रिटर्न टू हर रूम, और वह काकी अपने कमरे में वापस चली गई थी। सी फेल्ट इंसल्टेड, और वह इंसल्टेड महसूस की, यानी बहुत ही अपमानित महसूस किया। आगे है द डिनर वाज रेडी, यानी डिनर यानी रात्रि का भोजन तैयार हो गया था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमान खाना शुरू कर चुका था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, काकी अपने कमरे में थी, हालांकि नॉट टू गो अंटिल, जब तक वो नहीं आ सकी, सी वाज कॉल्ड, वह कही थी।
कहने का मतलब है कि जब तक काकी अपने कमरे में थी और जब तक वो नहीं आई तब तक उन्हें कहा गया था वो आए। आगे देखिए क्या कह रहा है। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। देखिए कितना अच्छा बोले। फुल स्टॉप पर आपको समझना होगा कि जहाँ फुल स्टॉप होते हैं वो आपके सेंटेंस कंप्लीट माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए द प्लीजेंट स्मेल, यानी प्लीजेंट मतलब एकदम होता है, एकदम होता है मधुर, स्मेल सुगंध, ऑफ फूड यानी किसका सुगंध, भोजन का एक मधुर सुगंध, टेम्पलिक यानी मोहक भी था, किंतु नो वन कोई भी, के मतलब आया यानी कोई भी नहीं आया, टू कॉल हर फॉर डिनर यानी कोई भी डिनर के लिए उन्हें बुलाने के लिए नहीं आया। समझ में आया। आगे है थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल। और वह शी इज नॉट अ गेस्ट, वह मेहमान नहीं है, शी शुड वेट फॉर द कॉल कि उन्हें कॉल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कहने में वो मेहमान तो है नहीं कि उन्हें हम बुलाएं, उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये उनकी सोचते हैं उनके बेटों की। आगे देखिए शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, यानी वो बूढ़ी औरत फैसले की बाहर जाने की। शी क्रेप्ट इनटू द कॉर्टयार्ड बट बैड लक, वो रेंगते हुए अपने आंगन में आई किंतु वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड साउटेड, उनमें से एक मेहमान ने उनको देखा और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज सी केम फ्रॉम, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, इसे ध्यान दो। सी में टच समवन, और वह किसी को टच न कर सके। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, देखिए फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, अति क्रुद्ध, यानी पंडित बुद्धिराम बहुत ही अति क्रुद्ध हो गया। ही कॉट काकी विथ हिज हैंड्स एंड ड्रैगन्ड हर इनटू द रूम। देख कितना उसकी बूढ़ी के साथ जाति कर रहा है। वाकई में ये आज के देखिए, इसको सुनिए, कहानी बहुत अच्छा है। ही कॉट काकी, उसने काकी को पकड़ा, उनके दोनों हाथों को, उनके हाथ को पकड़ के उनको ड्रैग कर यानी खींचते हुए हर इनटू द रूम यानी उनके कमरे में ढकेल दिया। सोचिए सीइंग दिस, और इसे देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, और वो जो उनकी बेटी थी बुद्धिराम की लाडली, उसे यह बहुत ही बुरा महसूस हुआ। सी थॉट, उसने सोची व्हाट, क्या, इफ काकी हैड इटेन बिफोर द गेस्ट, यदि काकी मेहमान से पहले खा चुकी हैं। वुड मतलब क्या, सी हैव इटेन ऑल द पूरीज, क्या वे भी सभी पूरी खा चुकी हैं या खाना चाहेंगी। वो बोल रही हैं क्या वह सभी पूरी खाना चाहेंगी या खा चुकी हैं। हैव बोल रहा है ना, हैव इटन मतलब क्या वो सभी पूरी खा चुकी हैं, और वुड मतलब उनकी पसंद पूछ रहा है। आगे देखिए इट वाज 11 इन द नाइट, रात को 11 बज रहा था। एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट इटेन हर पूरीज यट, लाडली उनके पूरी को नहीं खाया था तब तक। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम, यानी वह उनके डॉल्स बास्केट में यानी उनकी गुड़िया के टोकरी में रखा और काकी कमरे में गई और कही, गेट अप काकी उठो, आई हैव बॉट पूरी फॉर यू, मैंने आपके लिए पूरी खरीदा है। काकी आस्क, काकी ने पूछा,
हैज़ योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने इसे भेजा? लाडली ने रिप्लाई दिया, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा है, मैं आपको बांट रहा हूँ। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट सी वाज स्टिल हंग्री, काकी ने पूरे पूरी को ख़त्म कर दिया किंतु सी वाज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखी थी। काकी से टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड बच्ची, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, जाओ अपने मम्मी के पास, अपने माँ के पास जाओ और कुछ और लेकर आओ। आगे देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ यदि आई वेक हर अप, यदि मैं आपको उठाऊं, सी विल गेट एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, मुझे उठाओ या मुझे ले चलो उस स्थान पर जहां मेहमानों ने खाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एट 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 एटेन, एट यानी सेकेंड फॉर्म है, समझ में आया? क्योंकि मेहमान तो खाकर चले गए थे इसलिए एट है। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल, यानी लाडली ने उनको लिया, टुक मतलब लेना, यानी लाडली ने उनको लिया और मेड हर सीट अमंग द पत्तल, यानी उस बीच में जो पत्तल थी उनके बीच में बैठाया उन्हें। काकी बिगेन टू ईट द फूड, और काकी उस भोजन को खाना शुरू कर दी, यानी भोजन करने शुरू कर दी। विच, जो वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, यानी जो मेहमानों के द्वारा बची हुई थी उसे खाने शुरू कर दी। जस्ट देन रूपा वोकअप, और जैसे जस्ट देन यानी तुरंत ही रूपा उठी। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, और उसने लाडली को उनके पीछे नहीं देखा या नहीं खोजा। सी वेंट आउट इन टू द courtyard एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और वह अंदर आंगन में गई और देखी लाडली उस पत्तल के पास खड़ी थी जहाँ काकी वाज स्पीकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, जहाँ वो काकी बची हुई भोजन को कर रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, देखिए कितना अच्छा है, स्टन का मतलब होता है दंग रह गई। कौन? रूपा दंग रह गई। सी फेल्ट, आगे देखिए, सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेंड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फेस्ट। सी फेल्ट सॉरी, और उसने सॉरी महसूस किया यानी क्षमा महसूस किया। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसने काकी के लिए क्षमा महसूस किया यानी क्षमा मांगा। जो रिमेंड हंग्री, रिमेंड का मतलब होता है जो बने रहे, यानी जो भूखी थी, इवन यानी प्राय ऑन अ डे ऑफ फेस्ट, यानी एक दिन के फेस्ट में, फेस्ट मतलब दावत, यानी एक दिन की दावत में वो भूखी थी। वेयर, जहाँ सो मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ बहुत सारे लोग अपना भोजन एकत्रित करके खाए थे। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीस, कहने का मतलब है काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीस। काकी बिहेव्ड यानी उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया था, ओके, बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीस, कुछ टुकड़े अभी मेरे लिए अच्छा लगा। ऑफ पूरी यानी पूरी के कुछ टुकड़े मुझे अभी अच्छा लग रहा है। सी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और सी वाज, वह इन अ स्टेट ऑफ शॉक यानी शॉक के स्टेट में। स्टेट का मतलब क्या होता है? इसमें शायद दिया नहीं है, ओके, अच्छा,
ओके, देखिए सी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यानी वो शॉक हो गई, शॉक यानी उसको झटका लगा। ओके, हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, पहले ही रात हो गया था। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई थी भोजन लिए। विथ टीयरफुल आइज सी सेड, और भरी हुई आंसुओं के साथ उसने कहा या वो कही, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। ये कह रही है मैं आपसे आज ब्लेंडर, कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध हूँ, ब्लेंडर मतलब भी कह रही हैं सॉग स्टिक कमिटेड। ओके, ये कह रही है आई कमिटेड अ ब्लेंडर टुडे, आज मैं आपसे कमिटेड करता हूँ यानी प्रतिबद्ध करता हूँ, बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मतलब मेरे द्वारा आपको ये भोजन नहीं की गई। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, यहाँ कुछ शब्द है काकी के दिल को मेल्टेड क्या है छू दिया। सी फॉरगिव हर, उसने वह उनसे क्षमा मांगी, और बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर शॉर्टफुली, काकी शॉर्टफुली मतलब भावपूर्ण रूप से उन्हें धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। और आगे देखिए, अडॉप्ट फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ली गई है और ये वर्ड मीनिंग है। इसमें आपको मेरे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा और ये पूरे कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे। आई होप कि यू लाइक टू माई वीडियो। I have lost effort for this video, so I want for you all good future. Language practice, read the following sentence and understand them. Now complete the following sentence using already yet still. ये धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा मेरे दोस्तों, सब कुछ समझाया जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बुक को पढ़ते वक्त कहाँ रुकते हैं, कौन सा सेंटेंस नहीं आता है तो उस पर हम लिख के कैसे भूलें, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे, आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये उस पूरे लेसन से रिलेटेड जो आपके वर्ड मीनिंग है मैंने इसमें कवर कर दिया है। ये आंसर है, क्वेश्चन बुक में है तो आप आंसर इसमें से पोस्ट करके अपने वीडियो को क्लियरली आप लिख सकते हैं।
ये पूरे पैराग्राफ का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये आप वीडियो आप सभी लोग के लिए। मेरे दोस्तों, बहुत ही एफर्ट किया जाता है खुद के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरे पैराग्राफ वाइज मैंने कर दिया है। आपको चैप्टर पूरे क्लियरी रूप से समझ में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एक वीडियो देखने से ही आपको कंप्लीट महसूस हो जाएगा। ये है ना पंडित बुद्धिराम, मैंने ये बताया आपको। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करें हमें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हर ज़रूरतमंद का ये आप मदद करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।